हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ की ये आपको पूरी लेक्चर सीरीज़ मिलने वाली है, जिसमें मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मैथ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन लेक्चर सीरीज़ में आपको पूरा मैथ मिलेगा, उसके साथ ही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, उसके साथ ही आपको सीटेट एग्ज़ाम में मैथ से पूछे गए प्रीवियस ईयरों में क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगी, कंप्लीट पैकेज आपको ये मैथ का मिलने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन लेक्चरों को देखने के बाद सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप आसानी से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही 30 में से 30 नंबर लेकर आओगे। ओके, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम कैंडिडेट मैथ से डरते हैं और उनका जो मैथ होता है वो वीक होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए कौन सा मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैथ तो बहुत है। ओके, आप हिसाब भी नहीं लगा सकते, उतना मैथ है। लेकिन हमें अपनी सीटेट एग्ज़ाम के लिए एक पर्टिकुलर मैथ पढ़ना है ना, तो वो हम पढ़ेंगे तो अपने अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 30 नंबरों का मैथ पूछा जाता है, ये किस तरह से पूछा जाता है, ताकि हमें क्लियरिटी रहे हमें पढ़ना क्या है, आपको भी क्लियरिटी रहे। ओके, तो देखिए आप जानते होंगे कि पेपर 1 हो हमारा सीटेट का या फिर पेपर 2, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, जिससे कि मैंने बताया क्लियरिटी रहे। पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही 30 नंबरों का मैथ आपसे पूछा जाता है। ओके, तो कुल मिला के अब हम ये जानते हैं ये जो 30 नंबर पूछे जाते हैं ये किस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये देखिए 2 पार्टों में कर पूछे जाते हैं। 15 नंबर के तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 तक पूछे जाते हैं, 1-2 कम भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन 15 तक। और 15 नंबर की पूछी जाती है पेडागोजी। तो 30 नंबर में जो है इस तरह से डिवीज़न होता है, जिसे हम बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। तो 15 नंबर के क्वेश्चन तो आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे मैथ के, और 15 नंबर की आपसे मैथ की पेडागोजी। अब मैं बात करता हूँ पेडागोजी की। तो पेडागोजी कैसे होगी आपकी, उसके लिए तो मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको मिल जाएंगे। और बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर आपको ये 15 नंबर की पेडागोजी मिल जाएगी। उसे पढ़ लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब बचते हैं हमारे ये वाले 15 नंबर। तो ये 15 नंबर आपसे पूछे जाते हैं मैथ से पूछे जाएंगे, जो कि क्लास 6, 7 और 8 के मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ दूंगा पूरा मैथ की, उसमें क्लास 6, 7 और 8 का मैथ आपसे डिस्कस करूंगा। आपको क्लास 6, 7 और 8 का मैथ आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी मैं सीटेट के प्रीवियस पेपर एनालिसिस करूंगा। अगर कुछ टॉपिक होंगे जो इन क्लासों से अलग हैं तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, तो आपको शॉर्ट ट्रैक भी मिलेंगी, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, सब कुछ आपको इन लेक्चर सीरीज़ में मिलेगा। तो इस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये संख्याएं क्या होती हैं। देखिए संख्याएं क्या होती हैं, जिससे वस्तुएं कितनी है का बोध हो। ओके, तो क्या कहा गया है, संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं वे होती हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे पास वस्तुएं कितनी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, ये मेरे पास मार्कर है, मैंने आपसे पूछा कि ये मार्कर कितने हैं, तो आप बताओगे 4। ओके, तो देखिए 4 के द्वारा हमें पता चलाना कि ये मार्कर कितनी है, ये वस्तुएं कितनी हैं। तो यही तो कहा गया है, संख्या क्या होती है जिनके द्वारा हमें ये बोध होता है, ये मालूम पड़ता है कि हमारे पास वस्तुएं कितनी हैं। इसका जो आंसर मिलता है वो क्या होती है, हमारी संख्याएं होती हैं। तो ये होती है संख्याओं की परिभाषा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जो आएगी इसमें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वैसे देखिए मैं आपको बताऊं, एक मैंने लेक्चर बनाया हुआ है अलग से चैनल पर है, जिसमें मैंने सारे संख्याओं को डिस्कस किया हुआ है, सभी टाइप की संख्याओं को। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, सभी चीज़ों को डिस्कस करके चलेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, देखिए जिन संख्याओं का
प्रयोग आप वस्तुओं की संख्या बताने में करते हो उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या आती है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 6 7 8 9 10, ये सारी संख्याएं जो आप गिनते जाइए, ये सभी हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है उसे हम बता नहीं सकते कितनी है। ओके, तो सबसे बड़ी को नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी को बता सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑप्शन मिल सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। देखिए, वो सही और गलत कथन पर क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम में, तो वो कथन दे देते हैं एक स्टेटमेंट, फिर नीचे जाके पूछते हैं कि यह स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो या बिल्कुल, तो 1 क्या है? हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी को हम नहीं बता सकते। ओके, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब चलिए दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती हैं। अभी मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ले आओगे, ओके, यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप 0 और शामिल कर देते हो, तो वो जो नई संख्याएं बनेंगी वो किस नाम से जानी जाती हैं? पूर्ण संख्याओं से। तो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी कौन सी है? 0। यहाँ पर 0 है, ध्यान देना, क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इन्हें आप नोट कर लें। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं और इनको कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, जो पेपर 1 होता है ना, तो उसमें से यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, और जो पेपर 2 होता है उसमें बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का लेवल बढ़ा दिया जाता है, बट पूछा क्लास 6 7 और 8 से ही जाता है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। मैं आपको बताता हूं कि अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। देखिए, कोई भी संख्या है उसको देकर आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है? जो संख्या दी हुई है उसमें 1 जोड़ना है, यानी किसी संख्या में 1 जोड़ने पर जो हमें संख्या मिलती है वही दी गई संख्या की अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। तो दी गई संख्या में, ओके, दी गई संख्या में 1 जोड़ने पर, तो आपको क्या करना है? अगर आपसे अनुवर्ती संख्या पूछी जाएगी किसी संख्या की, तो आपको उसमें 1 जोड़ना है। तो जो संख्या मिलेगी वही आपकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। दी गई संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ओके, प्राप्त संख्या हमारी अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या होती है। अब यहाँ पर आप उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा समझिए। क्या है उदाहरण? मान लीजिए आपको एक संख्या दी जाती है 6 आपको एक नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस संख्या 6 की अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती, दोनों का मतलब एक ही है, बताइए क्या होगी। तो मैंने क्या बताया? जो संख्या दी हुई है उसकी अगर आपको अनुवर्ती संख्या निकालनी है तो आपको दी गई संख्या में 1 जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? अनुवर्ती संख्या के लिए 1 जोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 7 होगी। ओके, इस तरह से संख्या निकाली जाती है, यानी जो दी गई संख्या है उससे अगली जो संख्या होती है वो उस संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है। तो ये सिंपल सा है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और है लास्ट, पूर्ववर्ती संख्या।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है सीटेट एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक घटाना है, यानी किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है उसमें से एक घटाने पर जो मिलती है। ओके, तो जिस संख्या को आपको अनुवर्ती या फिर पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है उसमें से आप एक घटा दीजिए, आपको वो संख्या मिल जाएगी। तो मैं लिख देता हूं दी गई संख्या में से 1 एक घटाने पर प्राप्त संख्या। ओके, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जो दी गई संख्या है उसमें से एक घटाने पर जो संख्या मिलेगी आपको वही आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। यहाँ पर भी आप एक एग्जाम्पल से समझ लें इस चीज़ को। तो एग्जाम्पल पर मान लीजिए, उदाहरण में देता हूँ, आपको संख्या दी गई है 10 आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, एक घटा देना है, बस एक घटा दीजिए। तो 10 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ओके, तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 9। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे वाली, बस पीछे वाली कौन सी है, कैसे निकलेगी, एक घटाकर ही तो निकलेगी। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 9। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आप वापस आसानी से निकाल लोगे। तो चलिए, ये हमारे टॉपिक हो चुके हैं इस चैप्टर में, इन्हें आप नोट करें। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। सीटेट एग्जाम के लिए मैथ में अब मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्थानीय मान। स्थानीय मान पर पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों में ही कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो समझ लीजिए किस तरह से स्थानीय मान को निकाला जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा और है, आंकिक मान क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा और हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि आप सीटेट एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाओगे। तो देखिए, स्थानीय मान तो मैं आपको बता दूं क्या होता है, लेकिन इसको हम पहले नहीं पढ़ते। पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उनका जानना आपको बेहद ज़रूरी है अगर आपको स्थानीय मान समझना है और इसको निकालना है। छोटी सी बात होती है वैसे ये निकालना। देखिए, समझ लीजिए क्या। सबसे पहले अगर हम किसी भी संख्या को लूँ, मैं मान लीजिए 26 ले लेता हूँ, कितने भी 26, 34 ले लिया मैंने, ये 2634, और भी कोई ले लीजिए संख्या। अब इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी। ओके, मैंने कहा है कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये ले ली है, एक लेनी थी तो मैंने ये ले ली। तो कोई भी संख्या आप लीजिए, उसमें से राइट साइड से इधर से जो पहला अंक होता है इसको कहते हैं हम इकाई का अंक। ध्यान देना, देखिए इकाई का अंक है और इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इकाई का अंक पूछा जाता है, वो मैंने बता चुका हूँ, तो अब देख लेना। तो पहला अंक क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इकाई का अंक। जो दूसरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, दहाई का अंक, दहाई अंक। और तीसरे नंबर पर जो होता है इसका नाम क्या होता है, सैकड़ा, सैकड़ा अंक। ओके, क्योंकि 100वें स्थान पर है। और चौथा जो होता है वो होता है हजारवां। इसी तरह से आगे और भी अगर कोई अंक है तो वो होगा 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000वां। फिर अगर उसके आगे भी है तो वो कौन सा होगा, 1,00,000वां। इसी तरह से। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो पहला नंबर होता है, पहला अंक जो होता है इसे हम इकाई का अंक कहते हैं, दूसरे को दहाई का, तीसरे को सैकड़ा, चौथे को हजारवां, पांचवें को 10,000वां, छठे को 1,00,000वां। इसी तरह से ये जो मैंने नाम बताए हैं यही बताते हैं इनके स्थानीय मान को। तो अब आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये और लिख लेना, इकाई अंक, इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़ा का मतलब होता है 100। देखिए लिख लेना, इनसे ही निकलेगा स्थानीय मान। हजारवां का अर्थ होता है 1000। इसी तरह से 10,000वां आएगा तो उसका मतलब होगा 10,000। ओके, तो ये आप पहले नोट करें। अब हम स्थानीय मान को समझते हैं, तो आप इसे नोट कर लें, मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि मुझे कुछ क्वेश्चन भी कराने हैं स्थानीय मान पर और इसको समझाना भी है। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में राइट साइड से पहला जो अंक होता है वो इकाई, दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं दहाई का अंक, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजारवां, पांचवा 10,000वां, छठा 1,00,000वां। इसी तरह से ज़्यादा बड़ा अंक नहीं, वो संख्या नहीं दी जाती स्थानीय मान के लिए। अब आप समझिए स्थानीय मान क्या होता है। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या में
किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, स्थानीय मान कहते हैं उसे। तो अभी आपने देखा था इकाई के अगर स्थान पर हो कोई अंक तो उसका मान कितना होता है 1 होता है उसके लिए, जो दाहिने के पर हो तो उसका 10 होता है, तीसरे स्थान पर हो तो उसे सैकड़ा यानी 100 होती है उसकी पोजीशन। तो ये यही कह रहा है कि किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत जो अंक होता है उसका मान अलग अलग होता है, उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। अब आप समझिए कि स्थानीय मान निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप उदाहरण एग्जाम्पल के जरिए अच्छा सीख पाओगे। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 26 नंबर। सबसे पहले ये जानिए कि स्थानीय मान किसका निकाला जाता है, अंक का, किसी अंक का निकाला जाता है संख्या में। तो आपसे जिस भी अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आप देखिए कि वो अंक आपकी संख्या में कौन सी स्थिति पर है, राइट साइड से, इकाई पर है या फिर दहाई पर है या फिर सैकड़ा पर है या फिर हजारमा, किसी पर भी हो, पहले आपको ये चेक करना है। तो लिख लेना मेथड, स्थानीय मान निकालने का मेथड ये है। सबसे पहले जिस अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है, आपको ये देखना है अपनी दी हुई संख्या में कि वो किस पोजीशन पर है, किस स्थिति पर है। तो हमें यहाँ पर 6 का स्थानीय मान बताना है। क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि 6 का स्थानीय मान बताइए 26 में। और भी बड़ी संख्या हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या बताया, जो संख्या दी हुई है उसमें सबसे पहले देखिए आपका 6 किस पोजीशन पर है। तो हमारा देखिए ये रहा 6, और ये किस स्थिति पर है, इकाई की स्थिति पर है। ओके, इकाई का मतलब क्या होता है 1। बस अब आपको क्या करना है, अपने अंक को लेना है और इसमें इसकी स्थिति से गुणा कर दीजिए, इसकी पोजीशन से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किस पोजीशन पर है, किस स्थिति पर है, इकाई पर। इकाई का मतलब क्या होता है 1। तो बस इस अंक में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 6 आएगा। तो 26 में 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 है। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मुझे लगता है नहीं समझ में आया होगा तो और ले लेते हैं हम। मान लीजिए हम लेते हैं 2 4 3। ये आपको एक संख्या दी गई है और इसमें आपसे कहा गया है कि आपको 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान बताना है 243 में कितना होगा। तो चलिए बताते हैं कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, जिस अंक का आपसे स्थानीय मान पूछा है यानी 4 का, उसे देखिए अपनी संख्या में वो किस स्थिति पर है। तो आप देखिए किस स्थिति पर है, ये रहा। लेकिन ये कौन सी स्थिति पर है, आप पढ़िए, इकाई दाहिनी पर है ना। तो हमारा 4 किस स्थिति पर है, दाहिनी पर। तो आपको क्या करना है, अपने अंक में यानी जिसका स्थानीय मान पूछा है उसमें किससे गुणा करनी है, उसकी स्थिति से। तो ये किस स्थिति पर है, यहाँ पर 10वीं स्थिति पर, 10 यानी दाहिनी पर है, तो 10 से गुणा कर दीजिए बस। तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो 243 में 4 का स्थानीय मान कितना है, 40 है, हो गया। चलिए अब यहीं पर मैं और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि 243 में 2 का स्थानीय मान बताइए कितना होगा। तो क्या करना है आपको, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा है उसे लीजिए और उसमें आपको गुणा करनी है किससे, उसकी स्थिति से। तो 243 में किस स्थिति पर रखा हुआ है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा पर है। ओके, सैकड़ा पर है ना, और सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। तो आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देनी है 2 में। तो कितना आ जाएगा 200। तो 243 में 2 का स्थानीय मान कितना है, 200। तो आई होप अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिस अंक का संख्या में स्थानीय मान पूछा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस संख्या में उस अंक की स्थिति देखनी है कि वो किस स्थिति पर लिखा हुआ है, रखा हुआ है। तो इधर से चेक करोगे, इकाई पर है, दहाई पर है या फिर सैकड़ा पर है, किस पर है। तो जिस भी स्थिति पर हो उस स्थिति से अपने अंक में गुणा कर दीजिए, बस वही आपका स्थानीय मान आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ। अब मैं सीटेट एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम प्रीवियस भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसे आप नोट कर लें, एग्जाम्पलों को मैं इन्हें रफ कर रहा हूँ। बस बात ध्यान रखना होगी जो मैंने बताई थी आपको। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं अच्छा देता हूँ आपको। देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको एक संख्या दी गई है 14345, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 14,345। अब ध्यान से देना, बड़ा ही क्वेश्चन मतलब इसी तरह का पूछा जाएगा, ये नहीं है कि यही संख्या दे दी जाएगी, मतलब उस तरह का बनाकर। अब इसमें आपसे पूछा गया है
4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान बताइए इस संख्या में। तो ये आपको बताना है 14,345 में कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे 4 का स्थानीय मान पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस संख्या में 4 दो जगह है, एक तो ये रहा, ये रहा। लेकिन अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताए थे उनमें जिस अंक का आपसे स्थानीय मान पूछा गया था वो केवल एक ही जगह पर था, किसी भी जगह पर था लेकिन एक ही जगह था। लेकिन इसमें क्या है, 2 बार है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे? तो देखिए ध्यान देना, जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए जिसमें कोई अंक एक से अधिक स्थान पर रखा हुआ है, तो आपको सभी पोजीशन के लिए, सभी स्थिति के लिए उसका स्थानीय मान निकाल कर देना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम इस वाले 4 के लिए, इधर से आइए, सबसे पहले हम इस वाले 4 के लिए स्थानीय मान निकालेंगे। तो इस वाले के लिए मैं निकालता हूं। तो ध्यान दीजिए ये किस स्थिति पर है वो देखिए आप, इकाई दहाई पर है ना, यानी 10वीं स्थिति पर है। तो आपको क्या करना है, 4 में 10 से गुणा करनी है। तो कितना आ गया, 40। तो ये जो पहला वाला 4 है इसके लिए स्थानीय मान क्या है, 40 है। ओके, अब हमें निकालना है इस वाले 4 के लिए। तो जिस पोजीशन पर है, जिस स्थिति पर लिखा हुआ है वो चेक कीजिए कहाँ पर है ये। तो कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये कौन सी पर है, 1000वीं स्थिति पर लिखा हुआ है। इसकी पोजीशन क्या है, 1000वां। तो आपको क्या करना है, इस वाले 4 के लिए स्थानीय मान कितना होगा, 4 में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से। तो कितना आ गया, 4000। तो इस तरह से पहला वाला जो हमारा 4 है उसका स्थानीय मान कितना है, 14,345 में 40, और जो दूसरा वाला 4 है उसका कितना है स्थानीय मान, 4000। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है सॉरी आपसे पूछा जाता है कि 14,345 में 4 के स्थानीय मानों का योग बताइए, या फिर कहेगा गुणा बताइए, या फिर कहेगा कि घटाना बताइए, कुछ भी इनमें से पूछेगा। तो आपको क्या करना है, वो कर देना है। पहले सभी स्थानीय मान निकाल लीजिए, हमने निकाल दिए। अब मान लीजिए आपसे योग पूछा जाता तो योग कर दीजिए। बाद में आपसे कहा जाता, मान लीजिए कि 14,345 में 4 के स्थानीय मानों का योग बताइए, तो सबसे पहले आपको स्थानीय मान तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो योग बताओगे। तो सभी 4 के लिए हमने निकाल लिया। अब इनको ऐड कर दीजिए, बस निकल आया योग। तो ये कितना हो गया, 440। मान लीजिए घटाना पूछा जाता तो घटा देते, गुणा की जाती तो गुणा कर देते, डिवाइड पूछता, भाग पूछता तो भाग कर देते, मल्टीप्लाई, गुणा फुणा कुछ भी पूछे आप कर दीजिए, लेकिन पहले आपको स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कोई अंक संख्या में एक से अधिक बार आ रहा है तो इस तरह से स्थानीय मान निकाले जाते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल करा देता हूं ताकि और स्ट्रांग हो आपका। ये आपसे एक संख्या दी गई है 5235, इसमें आपको बताना है 5 के स्थानीय मान। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे कि 5 हमारा 2 जगह है, देखो एक ये रहा, एक ये रहा। तो पहले निकालेंगे इस वाले 5 के लिए। तो इस वाले 5 के लिए निकालना है हमें स्थानीय मान। तो ये कौन सी जगह पर रखा हुआ है, इकाई के अंक पर है, इकाई का अंक मतलब 1। तो आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई, गुणा कर देनी है बस। तो इस वाले 5 का स्थानीय मान कितना आ गया, 5 ही आ गया। अब इस वाले का निकालना है, दूसरे वाले का। तो क्या करना है, इसको देखना है कि ये किस स्थिति पर, किस पोजीशन पर है। तो देखिए किस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है। ओके, 1000 पर है। तो 1000 का मतलब क्या है, गुणा करनी है आपको 5 में, जिस अंक का निकालना है। तो ये क्या आ गया, 5000। तो दोनों पाँचों के स्थानीय मान क्या आ गए, 5 और 5000। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम CTET में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन आप इसे नोट करिए। तो मैंने देखिए आपको स्थानीय मान बता दिया। अब आंकिक मान और जान लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आंकिक मान को भी कभी कभी मिक्स कर देता है वो। आंकिक मान क्या होता है, तो स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लीजिए आंकिक मान, किसी भी संख्या में किसी अंक का आंकिक मान क्या होता है। ध्यान देना, सीधी सी बात है, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का आंकिक मान क्या आता है, वही अंक होता है। क्या कहा मैंने, मैं लिख देता हूं, संख्या में अंक का
आंकिक मान वही अंक होता है। मतलब उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपको दिया जाता है एक नंबर 545, ओके, एंड ये मान लीजिए 5456 5456। इसमें पूछा जाता है आपसे 4 का आंकिक मान क्या है। तो मैंने क्या कहा, आंकिक मान क्या होता है, वही अंक होता है खुद। तो इसमें 4 का आंकिक मान क्या है, 4 ही है, ओके। 5 का क्या है, 5 ही है। 6 का क्या है, 6 ही है। तो संख्या में जिस अंक का आंकिक मान पूछा गया है वो खुद ही अंक होता है अपना आंकिक मान। तो आपसे 6 का आंकिक मान पूछा जाएगा तो कितना होगा, 6 ही होगा। तो ये होता है आंकिक मान, सीधा सा है, ओके। चलिए, तो ये सीटेट का पेपर 1 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 35,362 में 5 के स्थानीय, देखिए डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है स्थानीय मान और दूसरी तरह से भी, स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर बताइए। का अंतर होगा, क्योंकि ऑप्शन भी दिए जाते हैं तो अंतर होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, हम तो डायरेक्ट आंसर ही निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कहा गया था, सीटेट का क्वेश्चन है ये, कि ये 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर आपको बताना है। क्या बताना है, जो 35,362 है इसमें 5 का स्थानीय मान और उसके आंकिक मान का आपको अंतर बताना है। तो कैसे बताओगे, तो सबसे पहले देखिए हमें निकालना पड़ेगा स्थानीय मान, क्योंकि दोनों का अंतर बताना है ना, स्थानीय और आंकिक मान का। तो पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो चलिए 5 का स्थानीय मान बताइए आप 35,362 में। तो क्या बताया था मैंने, जिस संख्या में स्थानीय मान निकालना है, पहले देखिए उस अंक को वो किस स्थिति पर लिखा हुआ है, किस पोजीशन पर है। तो किस पर है, देखिए 5 हमारा 35,362 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 हमारा किस पोजीशन पर है, किस स्थिति पर है, 1000वीं पोजीशन पर। तो आपको क्या करना है, 5 में 1000 से गुणा कर देनी है और वही आपका स्थानीय मान आ जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 × 1000 यानी 5000 हो गया। स्थानीय मान निकल आया। अब निकालना है हमें आंकिक मान। तो आंकिक मान, 5 का आंकिक मान क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जिस अंक का आंकिक मान पूछा गया है वो खुद ही अंक होता है। तो 5 का आंकिक मान क्या होगा, 5 ही होगा। आंकिक मान तो कितना होगा, 5 का अंकिक मान 5 ही होगा। अब इनका अंतर पूछा गया है तो अंतर कर दीजिए, घटाना है अंतर का मतलब। तो कितना आ जाएगा ये 4995। तो इसे आप नोट करें। इस वीडियो में अब तक जो हमने मैथ में पढ़ा है उस पर एक मैं आपको क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ। सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के आंकिक मान में अंतर बताइए। तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर लिखना है। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया आपको, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ओके। देखिए दूसरा एक ही तरह का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, और भी पूछे गए होंगे, ये तो मैंने एक ले लिया है ऐसे ही। तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब हमारा ये है कि ये जो सीटेट एग्ज़ाम का मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। इसको अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी के आपको लेक्चर इसी तरह से मिलते रहेंगे, यानी पूरा मैथ आपको मिलेगा, उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर कर भी बताना है आपको क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं आया। कोई डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा मैथ का, पार्ट नंबर 2, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को पढ़िए और इसके द्वारा मैथ को सीखिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।